हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप ठाकरे और आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल वर्ता है इस पर। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि सच में हम लोग जानेंगे कि इंडिया को आज़ादी किसने दिलाई। बहुत सारे लोग हैं इंडियन फ्रीडम फाइटर्स जिनका बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है हमारे इंडिया को फ्रीडम दिलाने में या इंडिपेंडेंट इंडिया को दिलाने में। तो हम लोग हर एक का कंट्रीब्यूशन जानेंगे, उसके बेसिस पर एनालाइज करेंगे कि किसने हमारे इंडिया को आज़ादी दिलाई है। तो जो भी स्टूडेंट्स नए होंगे नॉलेज पर्सपेक्टिव चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक के पहुंच पाए। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो डिस्कस करते हैं एंड ओवरऑल इसमें समझते हैं कि किन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। तो फ्रेंड, पहली चीज तो ये वाला टॉपिक डिस्कस करने की आज नीड क्यों थी, इसका रीजन मैं सबसे पहले बता देता हूँ। बिकॉज रीजन ये था फ्रेंड कि मैं बहुत बार अलग अलग जगह पर घूमता हूँ तो पता चलता है कि बहुत लोगों ने कुछ अलग अलग परसेप्शन बनाए हुए हैं टुवर्ड्स द डिफरेंट लीडर्स। मतलब ये जो लीडर्स हैं इनके लिए अलग अलग परसेप्शन बनाए हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर नेहरू जी की अगर फैन है तो वो बोलेंगे कि नेहरू जी ना होते तो आज़ादी नहीं मिलती, गांधी जी ना होते तो आज़ादी नहीं मिलती, सुभाष चंद्र बोस ना होते तो आज़ादी ना मिलती। या फिर ऐसे बहुत सारे परसेप्शन बने हैं हमारे फ्रीडम फाइटर्स को लेकर और हर एक लोग जो है किसी के फैन बने हुए हैं, किसी के हिटर बने हुए हैं एंड अभी तक के जो है एक्चुअल में क्लियर नहीं होता है कि आज़ादी मिली कैसे। तो फ्रेंड्स, ये परसेप्शन और ये जो कंफ्यूजन है हम दूर करेंगे और एक्चुअल में जानेंगे कि किसकी वजह से आज़ादी मिली है। तो देखते रहिएगा वीडियो को। तो फ्रेंड, मैंने कुछ ऐसे ब्लॉक्स में ओवरऑल जो है टॉपिक को डिवाइड किया है। गांधी जी का नेम लिखा है, लोकमान्य तिलक, सुभाष चंद्र बोस जी, नेहरू जी हैं, भगत सिंह, वल्लभ भाई पटेल, चंद्रशेखर आज़ाद एंड अदर बहुत सारे अदर भी लीडर्स हैं जैसे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। उसके बाद में दादा भाई नौरोजी एंड अदर फर्दर बहुत सारे लीडर्स थे। तो उन्होंने अपना डिफरेंट कंट्रीब्यूशन दिया। अभी ये डिफरेंट परसेप्शन बने क्यों है फ्रेंड्स, इसका इम्पोर्टेंट रीज़न है कि हिस्ट्री पूरी तरीके से बराबर पता ना होना, इसलिए अलग अलग परसेप्शन बने। मतलब हम जब छोटे होते हैं तो क्या होता है कि हमको आधी हिस्ट्री हमारे पेरेंट्स बताते हैं, आधी कुछ और टीचर बताते हैं, आधी फ्रेंड्स बताते हैं, आधी हम पढ़ते हैं और इन सबको मिला के एक परसेप्शन बन जाता है जो कि कभी कभी गलत हो सकता है। हम लोग किसी किसी के हिटर्स बन जाते हैं, किसी किसी के फैंस बन जाते हैं एंड रियलिटी कुछ और होती है, इसीलिए ये परसेप्शन बनते हैं। तो हम लोग ओवरऑल सबका कंट्रीब्यूशन हमारी हिस्ट्री में शॉर्ट में डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि किसकी वजह से एक्चुअल में आज़ादी मिली, क्या फैक्टर्स थे, हमको जल्दी इंडिपेंडेंट मिला या लेट मिला, इसके पीछे। फर्स्टली हम लोग अगर डिस्कस करते हैं तो गांधी जी का कंट्रीब्यूशन डिस्कस करते हैं। बहुत बड़ा एंड ह्यूज एंड इमेंस कंट्रीब्यूशन है। आपको इंडिया में बहुत सारे लोग इनके हिटर्स मिलेंगे, बहुत सारे लोग फैंस भी मिलेंगे। जो लोग पूरी हिस्ट्री जानते हैं वो इनके हिटर्स आपको कभी नहीं मिलेंगे। ओवरऑल आपको सारे लीडर्स का एक परसेप्शन समझ में आएगा अगर मैं आपको सारे एंगल्स बताऊं, मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों एंगल्स। तो गांधी जी जो है 1950 में इंडिया आए थे, तब तक की काफ़ी सारी चीज़ें हो चुकी थी एंड जस्ट उनको कोई जानता भी नहीं था और उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिखाया। इनका पाथ कैसा था फ्रेंड्स कि अहिंसावादी रहना, किसी को मारना नहीं, प्रोटेस्ट करना या फिर सिंपली अर्ज करना ब्रिटिश से कि हम लोग डेमोक्रेटिक वे से चल रहे हैं तो आप हमको आज़ादी दीजिएगा। ठीक है, तो इनका एक शांतिवादी पाथ था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। आज के टाइम पर भी लोग फॉलो करते हैं, मैं भी इवन फॉलो करता हूँ इस टाइप की जो मतलब थिंकिंग रहती है उनको। नेक्स्ट हम लोग आते हैं लोकमान्य तिलक जी पे, जो इनके प्रीडेसेसर भी बोल सकते हैं हम लोग। मतलब इनकी हिस्ट्री के पहले, मतलब गांधी जी की हिस्ट्री के पहले इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था इंडियन फ्रीडम फाइटर, एज ए इंडियन फ्रीडम फाइटर करके। तो इनका जो एक पाथ था कि ये थोड़ा एग्रेसिव होते थे, क्रिटिकल स्टेप्स चलते थे ब्रिटिश के अगेंस्ट। अगर इनको लगता था कि अगर ये ऐसा है तो हम लोग ग्रुप बना के उनके ऊपर थोड़ा अटैक्स कर सकते हैं, उनको डरा सकते हैं, धमका सकते हैं। अब ये एक्चुअली इनका जो वे था उस टाइम पर काम भी करता था। मतलब क्या था कि ब्रिटिश के अगेंस्ट अगर कोई क्रिटिकल हो जाता था तो ब्रिटिश ज़्यादा चौकन्ने हो जाते थे एंड उनके अगेंस्ट मतलब ब्रिटिश डरते भी थे कि लोकमान्य तिलक अभी
नेक्स्ट क्या स्टेप लेने वाला है। तो ये इनका एक वे था। एंड साथ में ये बहुत अच्छे सुधारक भी थे, मास जो गैदरिंग रहते हैं उसका मतलब अच्छा यूज करते थे। तो जैसे आपको पता होगा हमारे मतलब इंडिया में गणेश फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। जस्ट मैं आज वीडियो लेक्चर जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज ही के दिन गणेश चतुर्थी है, हम गणेश जी की पूजा आज से स्टार्ट करते हैं 10 दिन तक के। तो ये फेस्टिवल भी जो है इन्होंने ही स्टार्ट किया था महाराष्ट्र में, ताकि ये गैदरिंग बन सके एंड ओवरऑल जो है उसी मास को वो यूज करके फ्रीडम फाइटिंग के जो भी मतलब पर्सपेक्टिव रहते थे वो कंप्लीट कर सके। उसके बाद में शिव जयंती भी एक इंपॉर्टेंट इन्होंने फेस्टिवल स्टार्ट किया था। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट जो एक वे ऑफ गेनिंग द इंडिपेंडेंस था वो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। हालांकि जो है उनका आगे का टेन्योर, आगे की लाइफ जो है वो मिस्टीरियस थी, बट इनका वे ऐसा था कि हम लोग ब्रिटिश के जैसे ही कुछ पावरफुल बने, एक तो खुद से बने, खुद की आर्मी बनाए, या फिर किसी मतलब फ्रेंड कंट्री की हेल्प ले और उनसे हम लोग जाने, मतलब उनकी ताकत को जाने, हम भी उनको सपोर्ट करें और उनके ऊपर अटैक करें। इसीलिए इन्होंने जापान से हेल्प ली थी एंड जर्मनी से भी कुछ हेल्प ली थी एंड उन्होंने यूनाइट किया था कि जो ब्रिटिश के दुश्मन है वो हमारे दोस्त बनेंगे और हम सब लोग उनसे लड़ेंगे और अटैक करके उनसे इंडिपेंडेंस मांगेंगे, क्योंकि ये हमारा देश है और हम यहाँ पर हमारा राइट है रहने का, कोई और रूल नहीं करेगा। ये इनका थिंकिंग था, जो कि बहुत मतलब यूजफुल भी है, आज के टाइम पर भी इनको यूज किया जाता है एंड ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल हीरो होते थे। नेक्स्ट आते हैं नेहरू जी। नेहरू जी का टेन्योर सिंस द इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस हम लोग ज्यादा डिस्कस करते हैं, बिफोर इंडिपेंडेंस कम डिस्कस करते हैं, क्योंकि इनसे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कुछ हमारे सीनियर लीडर्स ने कर चुके थे। बट इनका रोल जो 1930 के बाद में काफी ज्यादा बढ़ चुका था, 1925 के बाद में, एंड अगेन उन्होंने पूरा एक सिस्टम सेटअप किया, ब्रिटिश के साथ टॉक्स करना, जो कांग्रेस की मीटिंग्स है उनको चेयर करना, एंड ओवरऑल इंडिपेंडेंस के टाइम एंड इंडिपेंडेंस के बाद वाला वर्किंग जो था वो नेहरू जी ने किया था। हमारी कंट्री में आप देखोगे बहुत सारे इनके हिटर्स मिलेंगे, बहुत सारे लोग उनकी एक्चुअल हिस्ट्री जो लोग जानते हैं उनको पता रहता है कि एक्चुअल में नेहरू जी ने कुछ कुछ डिसीजंस लिए थे जो हम मिस्टीरियस एंड रॉन्ग डिसीजन बोलते हैं, वो किस प्रेशर में लिए थे। तो उनका एक पर्सपेक्टिव ऐसा है कि जो लोग जानते हैं उनको पता है कि नेहरू जी ने गलत तो नहीं किया था, बट उन्होंने थोड़ा प्रोटेक्टिव थिंकिंग से इंडिया को ग्रो करने की कोशिश की थी, जिसमें कुछ एडवांटेज भी मिले और कुछ डिसएडवांटेज भी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आते हैं भगत सिंह जी, जो कि एक यंग पावर थे। यंग पावर का मतलब होता है कि भगत सिंह जी ने एक इनिशिएटिव किया, उनको फांसी हो गई एंड ओवरऑल आप जानते ही हैं कि उनका कंट्रीब्यूशन कितना बड़ा था। उन्होंने यंग पावर को इग्नाइट किया था ताकि वो फ्रीडम फाइटर की तरह लड़ सके और अपनी कंट्री को बाहर के लोगों से प्रोटेक्ट करके इंडिपेंडेंस मिला सके। बट अनफॉर्चुनेटली उनकी बहुत कम एज में उनको फांसी दी गई और आगे के जो उनके मिशन थे वो पूरे नहीं कर पाए एंड उन्होंने हंसते हंसते एज अ शहीद करके अपनी जान दे दी। तो ये उनका कंट्रीब्यूशन था। चंद्रशेखर आजाद जी भी सिमिलरली हम लोग उनके तरह की ही थिंकिंग डिस्कस करेंगे, थोड़े क्रिटिकल रहते थे ब्रिटिश के अगेंस्ट। नेक्स्ट आते हैं वल्लभ भाई पटेल जी। इन्होंने काफी सारे सत्याग्रह में गांधी जी की हेल्प की, उनसे बहुत कुछ सीखा। आगे जो है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एंड डिफरेंट जो काम थे आफ्टर इंडिपेंडेंट, इनमें इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। एंड अदर लीडर्स में भी जब हम काउंट करते हैं तो मोतीलाल जी नेहरू थे, दादा भाई नौरोजी थे, प्रीवियस जो इंडियन कांग्रेस के जो लीडर थे उनका भी काफी बड़ा रोल रहा है। अब आप बोलोगे कि मैंने इतनी बड़ी हिस्ट्री बता दी है शॉर्ट में और बोल रहा हूँ कि सारे लीडर्स ने तो अपना कंट्रीब्यूशन दिया, तो इसमें से ये तो समझ में नहीं आ रहा कि किसने एक्चुअल में इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाया। अब अगर आप देखोगे तो सभी का टाइमलाइन पहली बात तो डिफरेंट है। अगर मैं अदर्स में काउंट करूं, मोतीलाल जी नेहरू, दादा भाई नौरोजी, ये बहुत पहले के लीडर्स हैं। उनके बाद में जो जनरेशन आती है वो वल्लभ भाई पटेल की आती है, तिलक जी की आती है, नेहरू जी की आती है, सुभाष चंद्र बोस जी की आती है एंड गांधी जी मतलब सीनियर तो थे बट वो बहुत लेट इंडिया में एंटर्ड होते हैं, तो उनका रोल आफ्टर 1950 ज्यादा दिखता है। तो फ्रेंड इसमें क्या होता है कि बाकी अगर हम इन सभी के एक कंट्रीब्यूशन को डिस्कस करें तो किसी लीडर ने मतलब सॉफ्ट होके ब्रिटिश से इंडिपेंडेंस लेने की कोशिश की, किसी ने एग्रेसिवली कोशिश की। अगर हम लोग ओवरऑल पर्सपेक्टिव देखें तो सभी
लीडर्स क्रिटिकली थे, मतलब ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट करने में किसी ने कमी नहीं छोड़ी। बहुत लोग गांधी जी, नेहरू जी को ऐसे कंसिडर करते हैं कि इन्होंने जो है बहुत सॉफ्ट पावर दिखाई और जैसे अदर लीडर्स लड़े उस तरीके से नहीं लड़ते थे, हाथ जोड़ के इंडिपेंडेंस मांगते थे वगैरह वगैरह, ऐसे परसेप्शन बने हैं। बट फ्रेंड्स, आपको याद होगा जब वर्ल्ड वॉर्स हुई तब गांधी जी ने चले जाओ आंदोलन किया, दिल्ली चलो वगैरह वगैरह, डिफरेंट नेहरू सुभाष चंद्र बोस जी ने भी किया। तो ये सारे एक ऐसे मूवमेंट्स थे जो मतलब साइलेंट या फिर सॉफ्ट नेचर के लीडर्स थे, उन्होंने भी उस टाइम पर एग्रेसिवनेस दिया। तो ओवरऑल समझते हैं कि इंडिपेंडेंस क्यों, किस वजह से मिला और हमारे परसेप्शन करेक्ट है या नहीं है वो आप चेक कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्या हुआ था फ्रेंड्स कि 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ था फ्रेंड कि ओवरऑल काफी सारी हिस्ट्री बीत चुकी थी। वर्ल्ड वॉर 2 हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिशर्स एंड अमेरिकन जो ग्रुप था वो अगेंस्ट डिफरेंट जर्मनी एंड जो अलाइड पावर्स थी उनके अगेंस्ट लड़ रहे थे। अब ब्रिटिशर्स जो है हमारे ऊपर रूल करते थे, तो हमारी आर्मी ब्रिटिशर्स के साथ भेजना हमको ज्यादा जरूरी था। तो यहाँ पर क्या हुआ था, इन सब की कोशिशों के बावजूद भी ब्रिटिश इंडिया को छोड़ने के लिए रेडी नहीं थे, क्योंकि ब्रिटिश पावर उस टाइम तक की बहुत स्ट्रांग थी। जितने भी वे हमने ट्राई किए उसमें क्या हुआ, कुछ हमको सक्सेस मिली, कुछ फेल्यूर्स मिले, किसी के आउटकम अच्छा है, किसी का आउटकम बुरा है। बट हम लोग 1939 के बाद वाली हिस्ट्री समझ रहे हैं फ्रेंड्स, मतलब हमारे इंडिपेंडेंस के 5-6 साल पहले की। मतलब हुआ क्या था ऐसा जिससे हमको 1947 में इंडिपेंडेंस मिल गया था, है ना। तो 1947 में इंडिपेंडेंस हमको मिला है, तो इसके पीछे कुछ तो इंपॉर्टेंट रीजन होंगे ना 5-6 साल पहले जिसकी वजह से हमको इंडिपेंडेंस मिला है। तो ओवरऑल इन सभी के कंट्रीब्यूशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रिटिश को डराने या फिर उनके सिस्टम्स को चेंज करने, कुछ फैसिलिटी अवेल करने के लिए, इंडियन पोजीशन पार्लियामेंट में बनाने के लिए। तो ऑब्वियसली इनको हम लोग निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। हर एक लीडर ने अपनी तरीके से इंडिया को इंडिपेंडेंस देने के लिए कंट्रीब्यूट किया ही था। किसी का कम हो सकता है, किसी का ज्यादा। ये सब चीजें हमने क्रिटिकली जो है उनको ब्लेम नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम उनकी जगह होते तो शायद हम लोग इनकी तरह वर्क नहीं कर पाते जो कि उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। बट फ्रेंड्स, इसमें मैं इंपॉर्टेंट चीज ये बताना चाहूंगा कि इंडिपेंडेंस मिलने के मेन रीजंस और भी क्या थे जो एक्सटर्नल फैक्टर थे। तो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ था, 1947 के पहले, मतलब 2-3 साल पहले की बात है कि वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिश के अगेंस्ट जर्मनी थी एंड और भी बहुत सारी 2-3 कंट्रीज थी, सर्बिया एंड डिफरेंट टर्की वगैरह वगैरह। तो वो पावर्स इतनी भारी पड़ गई थी ब्रिटिश के ऊपर में कि ब्रिटिश जो है उनको काफी लॉसेस हो रहे थे, उनकी आर्मी मर रही थी। तो उन्होंने इंडिया की हेल्प मांगी, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन तब भी ज्यादा थी एंड हमारे इंडियन पर्सन ऑलरेडी ब्रिटिश आर्मी में वर्क करते थे, मतलब एज अ सिपाही करके। तो उनसे हेल्प मांगी कि हम लोग इंडियन सोल्जर ब्रिटेन में भेजेंगे और एज ब्रिटिश आर्मी के साथ में वो लड़ेंगे वर्ल्ड वॉर 2 में, और उसके बदले जो है मतलब इंडिया को डोमिनियन स्टेटस वगैरह देंगे, मतलब ब्रिटिश रूल करेंगे लेकिन इंडियन पर्सन्स वहां पर रूल करेंगे। ऐसे कुछ निगोशिएशन हुए थे। यहाँ पर फिर 1942 में जो है वो जिसको बोलते हैं हम लोग चले जाओ के नारे, एंड जो मूवमेंट्स थी एक्चुअली वो मूवमेंट बहुत एग्रेसिव होगी। अब यहाँ पर गांधी जी को पता था या फिर बहुत सारे लीडर्स को पता था कि ये ब्रिटिश की मजबूरी है कि ब्रिटिश ने हमसे हेल्प लेना ही है, अगर वो उनसे हेल्प लेते हैं तभी वर्ल्ड वॉर में कुछ मतलब हद तक के बेनिफिट उठा पाएंगे, नहीं तो बिल्कुल बैकफुट पे आ जाएंगे। तो बहुत सारे लीडर्स ने इंक्लूडिंग गांधी जी ब्रिटिश के आगे एक मतलब चीज रखी कि अगर हम लोग सोल्जर भेजते हैं तो आप हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस दो, तभी हम लोग हेल्प करेंगे। तो इसके बाद में क्या होता है फ्रेंड कि ब्रिटिश जो है वो मना कर देते हैं। फिर अमेरिका जो है ऑन द बैक हैंड वो बोलता है कि आप उनसे हेल्प ले लो और इंडिपेंडेंस दे दो करके। जस्ट ये एक वर्बल एक कन्वर्सेशन होता है, बट यहाँ पर क्या होता है कि ब्रिटिश मानती नहीं कि हम लोग इंडिपेंडेंस देंगे करके। तो ओवरऑल क्या होता है उसके बाद में इंडिया में मूवमेंट बहुत तेजी से स्टार्ट होती है, मतलब वहां ऑलरेडी ब्रिटिश गवर्नमेंट इंस्टेबल है और इधर मूवमेंट्स भी चल रही है। तो ब्रिटिश यहाँ ना ढंग से रूल कर पा रही है, ना
उधर जर्मनी से जीत पा रही है, तो इसलिए इंडिया का हेल्प लेना ब्रिटिश को बहुत जरूरी था। तो इसलिए उन्होंने फिर फाइनली इंडिया की बात मानी एंड 1948 का जो ईयर था वो डिसाइड किया गया कि जब तक के 1945 आया, 1945 तक के वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था, तो वर्ल्ड वॉर जो है एंड हो चुका था। तो यहां पर जो है फिर वो डिसाइड किया गया कि इंडिया को इंडिपेंडेंस दिया जाएगा 1948 में। बट यहां पर क्या होता है फ्रेंड्स, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 ब्रिटिश खुद भी बहुत वीक हो चुकी थी। तो ब्रिटिश वीक होने की वजह से क्या होता है, ओवरऑल उनका बहुत सारी कंट्रीज पर रूल करना और खासकर इंडिया जैसी कंट्री पर जहां पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, जहां एडमिनिस्ट्रेशन डेमोक्रेटिक बन चुका था और इतनी सारी चैलेंजेस के बाद में ब्रिटिश को रूल करना बहुत मुश्किल हो गया था, इसलिए उनको इंडिपेंडेंस इंडिया को देना जरूरी था। मतलब क्या है कि इन लोगों की कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे मूवमेंट्स को फास्ट करने के लिए भी इन लीडर्स की कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें गांधी जी को स्पेशल हम लोग याद कर सकते हैं। गांधी जी, नेहरू जी थे, उसके बाद में वल्लभ भाई पटेल थे एंड रिमेनिंग जो क्रिटिकल लीडर्स थे उन्होंने उनकी टाइमलाइन में बहुत अच्छा रोल परफॉर्म किया। अनफॉर्चुनेटली 1942 के टाइम तक के लोकमान्य तिलक जी नहीं थे, सुभाष चंद्र बोस जी आफ्टर 1943 नहीं रहे थे। उसके बाद जो अदर लीडर्स थे कुछ जो है हमको छोड़ के जा चुके थे, इसीलिए ओवरऑल जो है उस टाइम पर उनका कंट्रीब्यूशन नहीं दिखा। बट प्री हिस्टोरिक टाइम उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो वर्ल्ड वॉर 2 था ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि हम लोग ब्रिटिश के साथ में ट्रीटी कर पाए और इंडिया से इंडिपेंडेंस मांगे। तो यहां पर क्या हुआ था फ्रेंड्स, 1948 में भी ब्रिटिश जो है उन्होंने मतलब पहले तो हाँ बोला था, फिर ना बोला कि हम लोग इंडिया को इंडिपेंडेंस नहीं देंगे। बट अमेरिका को पता था कि ऐसी वॉर्स आगे भी हो सकती है और इंडिया का सपोर्ट हमको फिर भी चाहिए होगा, इसलिए अगर इंडियंस को इंडिपेंडेंस नहीं देती है ब्रिटेन तो वो हमको नेक्स्ट टाइम सपोर्ट नहीं करेंगे। इसलिए भी अमेरिका के प्रेशर में ब्रिटिश लोगों ने इंडिया को इंडिपेंडेंस दिया। तो ओवरऑल अगर हम कंक्लूड करें पूरे टॉपिक को, तो सारे ही लीडर्स का कंट्रीब्यूशन उनकी जगह बहुत इंपॉर्टेंट था फ्रेंड्स। स्पेशली 1935 और 1930 के बाद में सारे लीडर का कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट था। तो हम लोग किसी एक को ब्लेम नहीं कर सकते कि इन्होंने गलत किया, उन्होंने गलत किया। जिनका अगर आपको डिसीजन रॉन्ग लगता है तो उस कंडीशन और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग टू उस टाइम पर वैसा डिसीजन लेना जरूरी था और उन्होंने लिया। अभी हम लोग इतने सालों बाद हिस्ट्री डिस्कस करते हैं तो हमको वो गलत लगता है, बट उस टाइम की सिचुएशन अलग लगती है एंड कंडीशन अलग लगती है, उसके अकॉर्डिंग टू डिसीजन लिया। ओवरऑल अगर हम लोग कंक्लूड करें तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारी लास्ट की एग्रेसिव जो मूवमेंट्स थी एंड वर्ल्ड वॉर 2 का जो प्रेशर था ब्रिटेन का, उसकी वजह से मोस्टली हमको इंडिपेंडेंस मिला। ये सबसे इंपॉर्टेंट एंड ग्रेटर रीजन था जिसकी वजह से हमको इंडिपेंडेंस मिला। तो इसका मतलब हम लोग हमारे लीडर्स को ब्लेम भी नहीं कर सकते और ना ही जो उनको कोसा जाता है डिफरेंट एंगल से वो बोल सकते हैं। तो ओवरऑल जो है इनका कंट्रीब्यूशन एंड वर्ल्ड वॉर 2 का जो प्रेशर था उसकी वजह से ये मेन रीजन थे कि हमको इंडिपेंडेंस मिलना ही था। तो ये था फ्रेंड्स आज का एक एनालिसिस। आई होप आपको समझ में आया। कोई डाउट रहती है, क्वेरी रहती है, मैंने ट्राई किया कि ये काफी बड़ी हिस्ट्री है फ्रेंड्स, डिफरेंट टाइमलाइन में डिस्कस की जाती है, हर एक के डिफरेंट वर्क्स है, डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो मैंने इसको शॉर्ट एंड कंप्राइज वे से बताने की कोशिश की एंड आउटकम बताने की कोशिश की कि हमारी सोसाइटी में जो परसेप्शन बना है कि हम लोग डिफरेंट लीडर्स को गाली देते हैं या फिर कोसते हैं, इन्होंने ऐसा किया था इसलिए वैसा हुआ, नहीं तो हमको पहले इंडिपेंडेंस मिल जाता था, डिफरेंट। तो वो सब चीजें हमने नहीं करनी चाहिए। ये सारी आपको मैंने जो हिस्ट्री बताया इस वजह से इंडिपेंडेंस मिला है और हर एक का कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट था फ्रेंड्स, ये ध्यान में रखिएगा। तो इसी चीज के साथ में मैं आज का अपना टॉपिक कंक्लूड करता हूँ। जो भी स्टूडेंट्स नए होंगे फैमिली को हम बढ़ाएंगे, जो रेलवे एसएससी बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए न्यू टॉपिक्स, करंट अफेयर्स एंड बहुत सारी चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच।